हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विशाल कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग जानेंगे कॉड लिवर ऑयल के बारे में, यानी उसे हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस चीज़ से पाया जाता है या फिर उसे क्या क्या यूज है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग हेडिंग देख पा रहे होंगे कि हमारा जो है आज का टॉपिक कॉड लिवर ऑयल। तो जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, यानी ये जो किस बायोलॉजिकल मतलब कहाँ से पाया जाता है, तो यह हमें पाया जाता है गैडस मरहुआ जो फैमिली है उसी से यह बिलोंग करता है। और अब बात करते हैं इसके फैमिली की, तो यह है जो गैडिडिए फैमिली से यह बिलोंग करता है। अब बात करते हैं इसके जोग्राफिकल सोर्स, यानी यह हमें कौन कौन से स्थानों पर पाया जाता है। तो यह हमें मुख्यतः स्कॉटलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, आइसलैंड और डेनमार्क जैसे देशों में पाया जाता है इसी तरीक़ों से। और बात करते हैं अब इसके प्रिपरेशन, यानी इसके बनाने की विधि को, यानी कॉड लिवर ऑयल उसे हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे उसके लीवर से। तो आपको बता दें कि सबसे पहले इसके लिए हमें जो भी मतलब लीवर है या जो कॉड लिवर है या एक समुद्री जीव के लीवर से प्राप्त किया जाता है। तो उसके लिए क्या करना है कि उस जीव का जो लीवर है उससे हम लोग को लेना है, उसके बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना है। उसके बाद से उसे साफ करके और 80 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उस पर स्टीम प्रोसेस से 30 मिनट के लिए उस पर हीट करना है। तो स्टीम प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे जो मोमो बनाते हैं तो उनके 3-4 बर्तन अगर होते हैं, तो ऊपर उसमें ये मोमो रख दिए होते हैं तलने के लिए, और नीचे उसमें कुछ पानी दे देते हैं नीचे वाले बर्तन में। उसके बाद से उसमें हीट देते हैं। तो इससे जो क्या होता है, जब पानी गर्म होता है तो इसका जो वाष्प होता है स्टीम बनकर उठता है, और इसी से हमारा जो मोमो होता है वो बनकर तैयार होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्टीम प्रोसेस। तो उम्मीद करता आप लोगों को स्टीम प्रोसेस समझ आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। तो इसमें देखते हैं कि और उसके बाद द इंजाइम लाइपेज डिस्ट्रॉयड एट 70 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद से जो इसमें लाइपेज इंजाइम होता है उससे हम लोग करीबन 70 डिग्री सेल्सियस पर उसे हम लोग रिमूव करते हैं। उसके बाद से द ऑयल इज रिमूव्ड एंड पट इनटू टिन ड्रम। उसके बाद से जो ऑयल होता है उसे हम लोग को टीन के जो बड़े बड़े ड्रम आते हैं उसे में हम लोग को रखना होता है, और या तो इनके स्विच वुडन बैरल्स, यानी या तो हम लोग उसे टीन के डब्बे में रख सकते हैं ड्रम में, और अन्यथा लकड़ी के बड़े बड़े बैरल्स में भी। उसके बाद से द बैरल्स आर केप्ट इनसाइड स्नो एंड द ऑयल इज कूल्ड एट 2 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। द स्लो कूलिंग प्रोसेस प्रेसिपिटेट फॉर्मटीन। तो उसके बाद देखते हैं जो भी बैरल होते हैं उसे हम लोग को बर्फ़ के अंदर रखना है, और उसका जो टेम्परेचर है उससे हम लोग को कितना मेंटेन करना है, 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो तापमान उसे हम लोग को मेंटेन करना है। और जब यह धीरे धीरे ठंडा होगा तो हमें फॉर्मटीन ऑयल होता है वो हमें प्रेसिपिटेट के रूप में ऑब्टेन होगा। प्रेसिपिटेट जैसे ही दानेदार होते हैं, ये जो पाउडर फॉर्म होता है ग्रेनुल्स टाइप में, उसे ही हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। उसके बाद से विच इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन ऑयल इज ऑब्टेन्ड एट मेडिसिनल ऑयल। उसके बाद से हम लोग जो होगा फिल्टर ऑयल को फिल्टर कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग को जो ऑयल प्राप्त होगा इस मेथड के बाद वो हमें मेडिसिनल ऑयल प्राप्त होगा। अब बात करते हैं इसके बाद अगला टॉपिक। तो द रेसिड्यूल केक इज फॉर्म्ड आफ्टर द मेडिसिनल ऑयल। और उसके बाद से जो हमें केक प्राप्त होगा तो हमें मेडिसिनल ऑयल होगा। और उसके बाद से अगेन हीटेड टू हायर टेम्परेचर एंड ऑब्टेन ऑयल।
उसके बाद से हम लोग को अगर उस केक से ऑयल प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें उसे बहुत ही हाई टेम्परेचर पर उसे हीट करना होगा, तब जाकर हमें जो केक है उससे हम लोग ऑयल ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए बता दें आपको इसके शॉर्ट फॉर्म में। तो इसके बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी लीवर लेना है उसे हम लोग को साफ़ करना है, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बांट देना है। उसके बाद से उसे हमें 80 डिग्री सेल्सियस तक ही स्टीम प्रोसेस द्वारा हमें 30 मिनट के लिए हीट करना है। उसके बाद से हमें लाइपेज एंजाइम है उससे हम लोग को रिमूव करना है 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तब 70 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद से हमें जो ऑयल प्राप्त होगा उसे हम लोग को क्या करना है कि टीन या फिर लकड़ी के बैरल में, उससे टीन का ड्रम या फिर लकड़ी के बैरल में से हम लोग को इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद से जो और ध्यान रखना है कि जो हमारा बैरल है उसका टेम्परेचर कितना हो रहा है, 2 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो। और उसके बाद से जब यह बर्फ़ में ठंडा होगा तो हमें जो फाउंटेन ऑयल है वो प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। जो हमें क्या करना है कि उसे प्राप्त करने के लिए वह फिल्टर करना है। तो उसके बाद जो प्राप्त होगा वो हमें मेडिसिनल ऑयल प्राप्त होगा। उसके बाद से द रेसिडुअल केक इज फॉर्म्ड आफ्टर द मेडिसिनल ऑयल। उसके बाद से जो हमें प्राप्त होगा केक प्राप्त होगा, जो हम लोग ऑयल को जब हम लोग फ़िल्टर कर लेंगे तो भी हमारा फ़िल्टर ऑयल ही होता है, लेकिन वो केक के फॉर्म में होता है। तो अगर उससे हमें ऑयल प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे कि उसे हायर टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो हमें ऑयल प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके मॉर्फोलॉजी की, कॉड लिवर ऑयल की। तो जो कॉड लिवर ऑयल है उसका कलर होता है वो हल्का येलो टाइप का होता है, ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, हल्का येलोइश होता है। उसका जो ऑर्डर यानी महक होता है वो हमेशा फिशी इन मछली टाइप का होता है इसका ऑर्डर महक। बात करते हैं इसके टेस्ट की, तो इसका टेस्ट भी मछली के जैसा ही होता है। और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है यह स्लाइटली सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड फुली सोल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म, यानी यह जो है ना कॉड लिवर ऑयल वो अल्कोहल में पूरी तरीके से घुलनशील नहीं है, सॉल्युबल नहीं है, लेकिन क्लोरोफॉर्म, ईथर और पेट्रोलियम ईथर में यह पूरी तरीके से सॉल्युबल है, यानी सॉल्यूट है। हाँ सॉल्युबल है मान सकते हैं आप लोग। उसके बाद से बात करते हैं इसके स्टोरेज कंडीशन की। तो इसका जो स्टोरेज ऑयल शुड स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड विथ लाइट एंड केप्ट इन कूल प्लेस। तो इसके स्टोरेज कंडीशन ये है कि इसे हम लोगों को एयर टाइट कंटेनर में रखना है और इसे लाइट से भी बचाना है और इसे ठंडे स्थान पर रखना है। तो इसके लिए हम लोगों के लिए सबसे सूटेबल रहेगा अंबर कलर का, यानी भूरे कलर का जो शीशी आती है उसमें हम इसे स्टोर कर सकते हैं। और अब देखते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें लिनोलिक, ओलिक, माइरिस्टिक, पाल्मिटिक, विटामिन ए एंड डी, कोलेस्ट्रॉल, सिक्वेलेंट इत्यादि केमिकल है इसमें पाए जाते हैं। चलिए वो इसको और नाम बताते हैं। इसमें लिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक ऑयल, विटामिन ए और डी, कोलेस्ट्रॉल, सिक्वेलेंट्स इत्यादि केमिकल्स में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी यूज, यानी इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका यूज़ हम लोग विटामिन के सोर्स के तौर पर करते हैं, ट्रीटमेंट्स पर करते हैं, रिकेट्स के या फिर टीबी के रिकेट्स ट्रीटमेंट में करते हैं, या फिर इसका उपयोग न्यूट्रिशन के तौर पर भी किया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कॉड लिवर ऑयल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, बाय।